श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हे सब उत्पन्न करने वाले देव, हे परम देव परमेश्वर, आपकी आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन कर, हमारा मन आपकी आराधना रूप यज्ञ में हमारा यज्ञ में लगा हुआ है। अर्थात यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने यज्ञ की जो आप ही हमारे यज्ञ के होता हो, आप ही कर्म के फल हो, आप ही सब समान हो, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, वो हुआ यज्ञ। हम प्रयत्न पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। हम फिर कहा कि सविता ही सब कुछ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, युक्ताय मनसा देवान सर्वतो दिया दिवम बृहज्योति कर्षता सविता प्रसुआती तान। फिर कहा, हे सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, स्व दिवम स्वर्गवाद देवलोकों में और आकाश में यत बृहत ज्योति ही करिष्यता गमन करने वाले, बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले तान देवान, उन मन और देवों के अधिष्ठाता देवताओं को मनसा धिया युक्ताय, हमारे मन बुद्धि संयुक्त करके प्रकाश प्रसुवाति दान करने के लिए प्रेरित करें। प्रकाश प्रसुवाति दान। हरि ओम। कृष्ण ओम। राम ओम। शिव ओम। माते हो। गुरु समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारु ग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सां श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुणबिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं जाने
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरोपनिषद सरलतम बोध के द्वितीय विचार कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधन है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। इसमें स्तुति की जा रही है, स्तुत्य भगवान की। अरे जिसका ध्यान करोगे उसमें श्रेष्ठ गुणों का मंडन करो, तब तो जाकर बुद्धि उसमें टिकेगी कि इतना श्रेष्ठ है वो। जैसे भगवान सुख ने मंगलाचरण करते हुए कहा। इसलिए जो ध्यान करने वाले विप्र लोग हैं, ध्याता मनीषी है, वे परमात्मा की श्रेष्ठता का चिंतन करते। परमात्मा कितना श्रेष्ठ है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह महान है, स्वयं नित्य तृप्त है, सर्वज्ञ है, वही संपूर्ण व्यवस्थाओं के संचालक है, वही अंतःकरण का संज्ञाता है। सब उसके बारे में चिंतन करते हैं। वही दयालु है, कृपालु है, विराट है, क्या क्या बोले। इसी आशय से मंगलाचरण के अनेक पदों रचना करते हैं। उस विशंबर का सर्वतोभाव गुणगान करते, जैसे भगवान शुक्र ने किया। भगवान शुक्र कहते हैं, महाराज परीक्षित के अनेक प्रश्नों का समाधान करने के लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो हम तो थोड़ी सी विवेचना के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। क्या ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं? ध्यान दीजिए। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सद्बुद्धो स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवायन प्लक्ष वर्तमने। अपनी शक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति प्रकृति को ग्रहण करते आप जो है प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। गृहीत शक्ति और संसार की स्थिति, उसका पालन और संहार करते हैं। ऐसे परमात्मा को बारंबार नमस्कार है, जिसकी कीर्ति का ज्ञान किया करते हैं, और कीर्ति का ज्ञान करने से कल्याण ही कल्याण होता है। तो नमः तस्मै पुरुषाय होयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया
गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवाय अनुप्रक्ष वर्तमने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सताम संभवाय अखिल सत्मूर्तये किं पुनः पारम हंस आश्रमे व्यवस्थिनाम अनुमृग्य दासु से नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सातताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगी नाम निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म। उसकी कीर्तिया गान यद कीर्तनम यद स्मरणम यद अर्हणम यद श्रवणम यद वंदनम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ऐसे ये भगवान की जो है ये श्रेष्ठ गुण और बहुत सारे श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गति संधक वृष्णि साधताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति। तो जितना उसको जानोगे उतनी उसकी स्तुति होगी, बारंबार उसको गाना चाहोगे। तो युजे वाम, इस आप श्रुति के मंत्र में जो पद आया युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम, वाम माने युवाम, युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम माने अर्थात तुम दोनों को मैं ब्रह्म से जोड़ रहा हूं। वाम माने युवाम, युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम, तुम दोनों को मैं, किन दोनों को, हे जीव और हे ईश्वर तुम दोनों हमारे सामने खड़े हो ना। यू मैं तुमको ब्रह्म से भिन्न कर रहा हूं, हे ईश्वर मैं तुमको ब्रह्म से भिन्न कर रहा हूं, दोनों को। तो सच्चाई तो यह है कि जीव और ईश्वर वाच्यार्थ के रूप में अलग अलग प्रतीत होते हैं। जीव अलग है, ईश्वर अलग है, परंतु लक्ष्यार्थ के ज्ञान से दोनों एक ही हैं, परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए युजे वाम ब्रह्म माने तुम दोनों को ब्रह्म से संयुक्त करना है। ये इस मंत्र में आया है। क्या युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भी श्लोके तु पत्येव सूरेहम नमो भी, क्योंकि ब्रह्म समष्टि यष्टि उपाधि के पूर्व से ही विद्यमान है। सही है, हमें वासमे अग्रे न यद न सद न सत चा परम यद, कुछ भी नहीं था। ध्यान दे, उपाधि का उदय होने से ईश्वरत्व जीवत्व ये भेद बनते, उपाधि का उदय हुआ और ईश्वरत्व जीवत्व का भेद बन गया उपाधि का। इसको हम समझ चुके हैं। तो नमो भी मन बुद्धि इंद्रियों को और देवताओं की देवताओं को ब्रह्म में लगाने का साधन है नमो भी, मन को बुद्धि को और इंद्रियों को, और इंद्रियों के देवताओं को ब्रह्म में लगाने का साधन क्या, नमो भी। श्रुति में आता है नमता विधीमः, हम केवल नमा का विधान कर रहे हैं। यह नमन क्या है, नमता विधीमः। अरे अपने से अन्य वस्तु को जहां हम पकड़कर बैठ गए हैं और वहां कठोर हो गए हैं, मानिए अपने से अन्य वस्तु का जो तादात्म्य है, अपने से अन्य वस्तु का, हमसे कोई और अन्य वस्तु, आत्मा से अन्य की वस्तु है क्या, नहीं। नानात्व नहीं है उस प्रभु में। यद अनानात्व यद अनानात्व आत्मानः ईदृशा प्रश्नम कथम घटेत वो विप्रा। जब उस प्रभु में कोई नानात्व ही नहीं है, कौन सी जाति का है, कौन सी जाति का नहीं है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का, ये सब बातें उसमें नहीं आती हैं। तो इस प्रकार प्रश्न सनत कुमार ने जो किया भगवान हंस रूपी भगवान से, तभी भगवान ने कहा ऐसा प्रश्न मत करिए कि आप कौन हैं, और यदि मैं कुछ बोलूं भी तो किसका आश्रय, किस जाति का, किस वर्ण का आश्रय लेके बोलूं मैं। इसलिए ये सब बातें
वाचारंभ है, ये सब बातें जो है अनर्थक हैं। जो कुछ भी हे विप्रो, हे प्रजाओं, जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है इंद्रिय से, मन से, वचन से, दृष्टि से, वो सब कुछ मैं ही तो हूं, मेरा ही ग्रहण कर रही है सब इंद्रियां। तो अपने से अन्य कुछ भी, मेरे से अन्य कुछ भी नहीं है। जो पकड़ के तुम लोग बैठ जाते हो, कठोर हो जाते हो, माने अपने से अन्य वस्तु का जो तादात्म्य है उसको कोमल होकर हम छोड़ते जा रहे हैं। अपने से अन्य वस्तु तादात्म्य है उसको कोमल होकर, यह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये स्त्री संसार धन मैं नहीं, मेरा नहीं, ये देह प्राण मन बुद्धि भोग मैं नहीं, मेरा नहीं, सुख दुख स्वर्ग अपना आना जाना परिच्छन्नता से भरा संसार मैं नहीं, मेरा नहीं। नमन के द्वारा माने अपने को थोड़ा सा नम्र बनाकर इसमें से निकलते जा रहे हैं। ये सब मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। हम जो है नम्र बन के, कोमल बन के छोड़ते जा रहे हैं, भाई मैं नहीं, मेरा नहीं सब। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म करते हैं तो कर्तापन नहीं छूटता। कर्म करते हैं तो कर्तापन नहीं छूटता। सही है, हमने किया है तो भाई हम तो कर्ता बन गए, ये कर्तापन छूटता नहीं। तो उपासना करते हैं तो पराधीनता विवृत नहीं, निवृत्त नहीं होती। उपासना करते हैं तो पराधीनता निवृत्त नहीं होती। योग करने से व्यवहार में शिथिलता आ जाएगी और उनसे शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा से प्राप्ति होगी नहीं। कि तब कैसे करना? नमो भी ईश्वर प्रणिधानादि भी, नमो भी ईश्वर प्राणिधानादि भी। जैसे कर्म तो हुए पर कर्तापन ना आवे। ध्यान दीजिए, कर्म तो हुए पर कर्तापन ना आवे। ध्यान दीजिए, हो रहा है जैसा हो रहा है। एक होता है होना, एक होता है करना। तो उसको होने की श्रेणी में रख दीजिए। जैसे आंख झपक रही है, कोई करने वाला नहीं, वैसे अन्य कर्मों को भी ले लीजिए ना। उपासना हो पर पराधीनता ना आवे, और योग हो परंतु समाधि अवस्था में ही नहीं रहे, व्यवहार में उतर आवे। जैसे भगवान ने गीता सुनाई, ब्रह्म योग, ब्रह्म ज्ञान और कर्म योग दोनों एक ही है। इसके लिए जरूरत क्या है? ईश्वर के साथ अपने को मिलावें। जैसे ईश्वर कर्म करता हुआ भी करता नहीं है, जैसे ईश्वर प्रेम करता हुआ भी गुलाम नहीं है, क्या बात है, पराधीन नहीं है। जैसे ईश्वर नित्य समाधि, अखंड समाधि विराजमान रहता हुआ भी सृष्टि सिद्ध संहार का कर्म करता है। यदि परमात्मा के साथ हम अपने को एक कर देंगे तो न तो व्यवहारों के अंतर पड़ेगा और न तो समाधि अप्राप्त रहेगी। उससे तद्रूप होने पर ही सब कुछ छूटेगा। चित्त प्रभाव, चित्त से उत्पन्न होने वाली चीजें छूटेंगी, गुण छूटेगा उससे एक होने पर, ऐसा मानो ना। तो नमो भी का अर्थ बताया गया है कि ईश्वर प्रणिधानादि भी, माने ईश्वर का चिंतन करके और प्रणिधान का अर्थ किया है तस्मिन भगवती सर्व कर्म समर्पणम। उस परमात्मा में सब कर्मों का समर्पण कर दो। परमात्मा के प्रति अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण, इसके द्वारा अपने को परमात्मा युक्त कर दीजिए आप। विश्लोका, फिर पद आता है श्लोक में, विश्लोका एतु पथ्यव सूर्य। क्या आया कि विश्लोका एतु पथ्यव सूर्य। ध्यान दीजिए, मेरे द्वारा जब उन परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, विश्लोका एतु पथ्येव सूर्य, अर्थात मैं अपने मन बुद्धि करण देवता आदि जीव ईश्वर सबको परम परमात्मा में जोड़ रहा हूं नमस के द्वारा। नमो भी, इसका जो यश है वह भी एतु सारी सृष्टि में फैल जाए। बेतु अर्थात सभी लोग यही समझे कि अपना मन बुद्धि जोड़ने योग्य तो केवल परब्रह्म परमात्मा। किससे जोड़ोगे अपना मन बुद्धि? भगवान कृष्ण ने तो आग्रह किया ना, मयि मन आधस्त्वा मयि बुद्धि निवेशया निवेशसि मयि एव अतूर्ध्वं न संशयाहम्। उसमें ही निवास करोगे। मन खत्म, बुद्धि खत्म, कहाँ चले गई? परमात्मा में लग गए तो फिर कहाँ रहोगे आप? परमात्मा आश्रय बन गया तुम्हारा। और
क्योंकि मन बुद्धि जोड़ने योग परमात्मा ही है। मन बुद्धि जोड़ने योग असद चीजें नहीं है। पथ्य माने हरण, आयुर्वेद में हरण अथवा हरितिका को पथ्य बताया गया। ऐसा कहते हैं कि कदाचित कुप्यति माता न कुप्यति हरितिका, कभी माँ कोप भी करती हो लेकिन हर्रा या हरितिका कभी कोप नहीं करती, पेट में जाने के बाद कभी कोप नहीं करती, रक्षा ही करती है हरण। वाह, क्या कहा कि कदाचित कुप्यति माता न कुप्यति हरितिका। माँ भले कोप कर ले पर हर्रा कोप नहीं करता। हम रोज हर्रे का चूर्ण लेते हैं डेली, हमको वही सूट करता है। जैसे आयुर्वेद को जानने वाला पुरुष पथ्य का सेवन करता है, ऐसे ही हमारा जो स्तुति पाठ है ये सबके लिए पथ्य हुए और सबको सम्मान को चलाने वाला हुए। वाह, माने हम अपना यश नहीं चाहते, यही चाहती नहीं चाहते, बल्कि परमात्मा के यश का गान करके सबको परमात्मा संलग्न करना चाहते। पथ्ये व सूर्य, ये इसका अर्थ है। ध्यान दीजिए। अब श्रीमंत दिव्यान धामानि आतस्थु, दिव्य धाम में रहने वाले सनकादि ऋषिगण, ब्रह्मा के लोक के रहने वाले वशिष्ठ जी आदि ब्रह्मर्षि, गर्ग शांतनु आदि राजर्षि, अन्य महर्षि गण तथा देवर्षि नारद जी, ये सब मेरे सब के सब प्रकार के जो ऋषि हैं, देवता हैं, परमात्मा हैं, ये सब श्रवण करें। श्रीमंतु दिव्यान धामानि, तो दिव्य धाम में रहते रहे, भी सब सुने कि मेरी इस प्रतिज्ञा को कि मैं अपने मन बुद्धि को, अपने करण और देवताओं को जीवत और ईश्वर को ब्रह्म में लगा रहा हूँ। और यह बात आप सब लोग स्वीकार कर लें कि मैंने अपनी मन और बुद्धि परमात्मा लगा दी है। मेरा यह संकल्प एकांत में किया हुआ नहीं है, मैं इसकी पब्लिकली सालेमली घोषणा करता हूं सार्वजनिक रूप से, ताकि यदि मैं इस प्रतिज्ञा से विचलित हुआ तो मुझे सभी अमृत पुत्रों का श्राप लगे, उनका कुभाजन बनूं। आगे श्रुति ध्यान की स्थिति का वर्णन करते हुए ध्यान योग में लग जाने का आदेश देती है। अब आप ध्यान प्रार्थना किया, स्तुति किया और प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरी मन बुद्धि उसमें लगे है और मैं तुझे विचलित नहीं होऊंगा, प्रतिज्ञा कर लिया, सबका श्राप मुझे लग जाए, ऐसा आप बांधिए अपनी मन बुद्धि को आप ध्यान के लिए। ये नहीं, कहीं नहीं जाएगा मेरा, कहीं न जाएगा मेरा मन, कहीं न जाएगी मेरी बुद्धि। ध्यान दी। अब वो श्रुति कहती भाई ध्यान लगो, तो क्या बोलती श्रुति? इस सीता स्वरूप परिषद के अध्याय दूसरे का 6वां 7वां मतलब 4 तक 5 तक हमने बताया आपको। अब कहती श्रुति, अग्नि यत्राभिमथ्यते वायु यत्राधिरुध्यते, अग्नि यत्राभिमथ्यते, अग्नि का जो मंथन है वह कैसे किया जाता है? ओंकार की जप और ध्यान द्वारा मंथन किया जाता। पहले ही पढ़ चुके अपन, पहले जान चुके। क्या कहा? स्वदेहम अरणीम कृत्वा प्रणव चा उत्तरे अरणी ध्यान निर्मथन अभ्यास देवम पश्येत निगूढ़। तो वैसी अग्नि का ध्यान करना है जो ओंकार के जप से और ध्यान के मन द्वारा किए जाने वाले मंथन से प्रकट होगी। वायु यत्राधिरुध्यते, जो जहां प्राण वायु का भली भांति विधिपूर्वक निरोध किया जाता है तथा प्राण वायु का पूरक रेचक कुंभक, इस प्रकार से जहां सोमो अतिरिच्यते आनंद रूप रसो अधिकतर प्रकट होता है, तत्र मनः संजायते, वही मन शुद्ध हो जाता है। सवित्रा प्रसवेन, संपूर्ण उत्पन्न करने वाले परमात्मा द्वारा प्राप्त प्रेरणा से पूर्वम ब्रह्मजूषेत, सबके आदि कारण परम परमेश्वर की सेवा आराधना करनी चाहिए। तत्र योनिम कृण्वसे, तुम उस परमात्मा में आश्रय प्राप्त करो, क्योंकि ते पूर्वम न अक्षिपत, तुम्हारे पूर्व कर्म विघ्न कारक नहीं होंगे। वाह क्या बात है। अब ये श्रुति ने इस मंत्र में इसको समझा, इसके हम पद को लेते हैं, समझाते हैं। अग्नि यत्राधिमथ्यते का क्या अर्थ है?